हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जगदीश मूंड। हमारा टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक्स का उत्पादन फलन। उत्पादन फलन में हम कर चुके थे उत्पादन फलन है क्या, उसका सूत्र एफ एल के, परिवर्तनशील साधन, शिथिल साधन। हमने दो प्रकार के उत्पादन फलन भी किए थे, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसके आगे अगर आपको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूं तो याद आया होगा उत्पादन क्या है। उत्पादन का मतलब है बेटा उपयोगिता का सृजन करना, यानी उपयोगिता का निर्माण करना। किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता का निर्माण कर दिया जाए या उपयोगिता में वृद्धि कर दी जाए, उसे और ज़्यादा उपयोगी बना दिया जाए, तो वो आपका उत्पादन है। यानी एक अध्यापक द्वारा पढ़ाना, एक किसान का अनाज उत्पादन करना, इसी बात कच्चे माल को उपयोगी माल में परिवर्तित करना। अब उत्पादन करने के लिए एक उत्पादक उत्पादन के साधनों का प्रयोग करता है। साधनों की चर्चा की थी हमने। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। भूमि प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधन, कृपण भी कहते हैं इसको, जिसे कंजूस यानी सीमित साधन है ये अपने आप में। पूंजी, मशीनें, प्लांट्स, कोई भी उत्पादक प्लांट लगाता है, मशीनें लगाता है। नकद वित्त को भी इसमें हम साथ ले सकते हैं। श्रम बेटा लोगों द्वारा किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक कार्य, यह अपने आप में सक्रिय साधन भी कहलाता है। सक्रिय साधन क्यों कहलाता है? क्योंकि भूमि खुद अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, पूंजी यानी मशीनें, प्लांट, नकद वित्त ये कुछ नहीं कर सकता, जबकि श्रम अपने आप में कार्य करता है, इसलिए इसे सक्रिय साधन कहते हैं। यह अपने आप में जरूरी साधन है, इसके बिना ये साधन कोई काम नहीं कर सकते। उद्यम में प्रबंधन, तकनीक, साहसी प्रबंधन, किस प्रकार का प्रबंधन किया जाता है, तकनीक, किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। साहसी का मतलब उत्पादक है, यह जो ये निर्णय लेता है कि किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाए, किस प्रकार का प्रबंधन हमारे द्वारा किया जाए। इसके बाद ये हमने किया था, अब उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके एक उत्पादक जब उत्पादन करता है तो परिवर्तनशील और शिथिल दो प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है। शिथिल साधन अल्पकाल में शिथिल ही रहते हैं, परंतु परिवर्तनशील साधन परिवर्तित होते रहते हैं और विभिन्न सत्रों पे प्रयोग करके और वो उत्पादन प्राप्त करता है, यानी आगतों का निर्गतों में रूपांतरण करता है। ऐसी अवस्था में यदि हमारी जो आज का टॉपिक है वो है टीपी, एपी और एमपी। टीपी का मतलब है बेटा टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद। एपी का मतलब औसत उत्पाद और एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद। टोटल, एवरेज और मार्जिनल। सबसे पहले देखते हैं कुल उत्पाद है क्या। कुल उत्पाद क्या है? कुल उत्पाद का मतलब उत्पादित की गई वस्तु, उत्पादित की जाने वाली, और क्या? कुल मात्रा। किस चीज़ की? वस्तुओं और सेवाओं की।
वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादित की गई कुल मात्रा कुल उत्पाद कहलाती है। परंतु इसमें एक शब्द और ध्यान रखना, एक निश्चित समय में, यानी यदि एक विशेष अवधि में आगतों की या कारकों की विशेष मात्रा द्वारा फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा कुल उत्पाद कहलाती है। या अगर मैं ये कहूँ फॉर एग्जाम्पल एक साल में मान लिया किसी एक फर्म द्वारा, कोई भी फर्म ले लीजिए, कुर्सियाँ बनाने वाली फर्म ले लीजिए, कुर्सियाँ बनाती हैं और उसने एक साल में एक फर्म ने 100 कुर्सियाँ बनाई हैं, तो ये 100 आपका क्या है, टीपी है, कुल उत्पाद है। ठीक है। कुल उत्पाद का फॉर्मूला अगर हम लेके चलें तो टीपी सिग्मा एमपी यानी सीमांत उत्पाद का जोड़ होता है। ये सीमांत उत्पाद अभी हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। या औसत उत्पाद से भी हम लगा सकते हैं, औसत उत्पाद गुणा इंटू एल। एल का मतलब परिवर्तनशील कारक को अगर औसत उत्पाद से गुणा कर दें तो हमारा टीपी निकल आएगा। तो ये था हमारा कुल उत्पाद। कुल उत्पाद के बाद हमारे आता है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद क्या है बेटा, जैसे कुल उत्पाद कुल मात्रा है, वैसे ही औसत उत्पाद का मतलब है एवरेज। एवरेज छोटी सी परिभाषा, औसत शब्द आते ही प्रति इकाई ध्यान में आ जाना चाहिए आपके। और किन साधनों को, शिथिल साधन तो शिथिल साधन है ही, परिवर्ती आगत, परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग द्वारा ही हम करते हैं। परिवर्ती आगत का प्रति इकाई निर्गत औसत उत्पाद कहलाता है। ये इसकी परिभाषा। या हम यूं कहें कि परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, मान लिया 10 श्रमिक लगे हुए हैं और 10 श्रमिक कितनी कुर्सियों पे लगा लीजिए, कितनी कुर्सियाँ बना रहे हैं, 100 कुर्सियाँ बना रहे हैं। अब प्रति श्रमिक क्या पड़ा, 100 भाग में 10, 10 दाए 100। यानी जैसे हम कई बार हमारे रिलेटिव आते हैं, रिलेटिव आते ही हम किसान परिवार में हम पूछते हैं अब की बार गेहूँ कितनी हुई, औसत कितनी रही, वही औसत है। और मान लिया उसके 10 एकड़ में गेहूँ है, 1 एकड़ में मान लिया 50 मण हुआ है, 1 एकड़ में जो दूसरा एकड़ है उसमें मान लिया 40 हुआ है, तीसरे में भी 40 हुआ है, चौथे में 50 हुआ है, पाँचवें में 40 हुआ है, छठे में 50 हुआ है। परंतु इसको हम अलग अलग तो नहीं बताएंगे ना, हम क्या करेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे। अंदाज़ा कैसे, इसके जोड़, इसका जोड़ कर लिए, यानी ये तो टीपी हो गया, 5 4 9 4 13 5 18 4 22 5 27 270 टीपी हो गया। ये रहा कुल 100 कुर्सियाँ बनाई थी और कितने एकड़ में हुआ, 6 एकड़ में हुआ। इसे अगर मैं भाग दे दूं तो आपका औसत उत्पादन आ जाएगा गेहूं का। 6 चौका 24, 3 30, 6 35 यानी 45 मण की औसत पड़गी जी। ये बताते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, फॉर्मूला AP बराबर टीपी कुल उत्पादन 100 कुर्सियाँ, उसको L से भाग दे दें, परिवर्तनशील कारक से भाग दे दें, श्रम से भाग दे दें, तो हमारा क्या निकल आएगा, औसत उत्पाद निकल आएगा। अगर आपको इस प्रकार की परिभाषाएं याद ना रहें तो आप ये भी कह सकते हैं, इस सूत्र द्वारा परिभाषा बना लीजिए। कैसे, औसत उत्पाद से हमारा अभिप्राय
उस मात्रा से है। किस मात्रा से? जिसका अनुमान कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन, ये कुल उत्पाद है, ये परिवर्तनशील साधन है, कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की प्रयोग की जाने वाली, ये 10 श्रमिक लगाए थे, प्रयोग की जाने वाली कुल इकाइयों से भाग देकर लगाया जाता है। तो आप इसे इस प्रकार से औसत उत्पाद कह सकते हैं। औसत उत्पाद के पश्चात हमारी एक अवधारणा और है एमपी। एमपी क्या है? सीमांत उत्पाद जिसे हम कहते हैं। सीमांत उत्पाद का नाम आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए अतिरिक्त इकाई। औसत उत्पाद के दिमाग में आते ही प्रति इकाई, और सीमांत उत्पाद का मतलब अतिरिक्त इकाई। अतिरिक्त इकाई का मतलब यदि शिथिल साधन तो शिथिल है ही बेटा, अन्य सभी आगतों को शिथिल रखा जाए तब आगत में जो प्रति इकाई परिवर्तन आता है, प्रति इकाई परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निर्गत में परिवर्तन कितना हुआ, या मैं इसे एक और रूप में बता सकता हूं, कुल उत्पाद में अंतर। जैसे ही परिवर्ती आगत जो है उसमें वृद्धि करते ही जो कुल उत्पाद में अंतर आता है या कुल उत्पाद में होने वाला परिवर्तन, वो आपका सीमांत उत्पाद है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 10 श्रमिक लगे हुए हैं और कितनी कुर्सियां बना रहे हैं? 100 कुर्सियां बना रहे हैं। ऐसे भी मैं परिवर्तनशील साधन है श्रमिक, इसको मैं 10 की जगह एक और लगा लेता हूं कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जैसा कि उत्पादक करता है। मान लिया अब 11, जब 10 लगे तब 100 कुर्सियां बनाई, 11 ने कितनी बनाई? 112 चेयर बना दी मान लिया। तो अब एमपी क्या हुआ हमारा? ये तो हो गया टीपी। और एपी क्या हुआ? 100 से 10 को भाग कर दूं तो एवरेज पड़ जाएगी मेरी 10 कुर्सियां। परंतु एमपी क्या हुआ? ये कुल उत्पाद है, कुल उत्पादन में परिवर्तन हुआ है 112, और परिवर्तन कितना हुआ है? 112 माइनस 100। इसका मतलब जो 11वां श्रमिक लगा उसने इन सारी की एवरेज बढ़ा के उसने अकेले ने 12 और बनाई, अदरवाइज तो 10 तो 100 ही बना रहे थे। तो ये 10 कुर्सियां तो एवरेज प्रोडक्ट है। और ये जो आपका टीपी है इसमें जो परिवर्तन हुआ है ये प्रति अतिरिक्त इकाई का है। 10 से 11 एक अतिरिक्त इकाई लगाई, इसमें जो अंतर आया कुल उत्पादन में वो आपका एमपी है। इसका मतलब इसका अगर सूत्र मैं बताऊं आपको तो सूत्र बन जाएगा बेटा MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। N का मतलब N और N माइनस 1 का मतलब अंतर है, नए वाली में से पुराने वाला अंतर। परिवर्तन कितना हुआ किसमें? टीपी में। टीपी में जितना परिवर्तन हुआ वो हमारा एमपी है। या मैं इसे यूं भी कह सकता हूं एमपी डेल टीपी। डेल टीपी का मतलब चेंज इन टीपी, कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ उसे अगर मैं कुल परिवर्तनशील आगत से भाग कर दूं तो भी हमारा एमपी निकल आएगा। तो ये हमारी 3 अवधारणाएं थी, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। अब जब परिभाषा करने के बाद इसे अगर मैं तालिका से स्पष्ट करूं तो यहाँ देखिए हमारे पास उत्पादन फलन क्या था बेटा? FLK, यानी परिवर्तनशील कारक और शिथिल कारक। तो मैं एक यहाँ शिथिल कारक ले लेता हूँ, शिथिल कारक का मतलब, और एक ले लेता हूँ परिवर्ती कारक। शिथिल कारक भूमि ले लेता हूँ और परिवर्ती कारक श्रम ले लेता हूँ। ठीक है, मान लिया भूमि 5 एकड़ भूमि है हमारे पास।
ये तो शिथिल ही रहेगी ना, 5-5 ही रहेगी। और श्रम को मैं उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़ाता जाऊंगा एक एक करके, जब तक मुझे अधिकतम उत्पादन प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अब सबसे पहले जब टेबल बनाते समय एक बात ध्यान रखना, एमपी बनाना है आपको। अब जब भूमि थी नहीं हमारे पास, ना श्रम था, तो ऐसी अवस्था में एमपी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और 5 एकड़ भूमि है, एक मजदूर जब मैंने लगाया तो ऐसी अवस्था में 5 इकाई मान लिया आपने उत्पादन कर लिया। दूसरा मजदूर लगाया तो 7 हो गया, उसके बाद 9 हो गया। लिखते जाइए, तो पहले बढ़ा लीजिए, उसके बाद घटाना शुरू कर लीजिए। ठीक है। पहले बढ़ा लीजिए एमपी को, बस एमपी का इतना ही याद रखना है, रट्टा नहीं लगाना आपको कि पहले 5 से 7, 7 से 9 बढ़ाते जाइए और उसके बाद 9 से 7 जैसे मैंने घटा दिया 2, किसी तरह कोई अंक ले लीजिए, घटा दिया। अब एक रहता है टीपी। टीपी क्या है? टीपी का जैसे कि हमने फॉर्मूला लिया था, उस फॉर्मूले से सिग्मा एमपी यानी सीमांत उत्पाद का जोड़ है, इसका जोड़ करते जाइए। 5 ही है, 5 और 7 कितने हो गए बेटा? 12, 12 और 9 21। जैसे हम संचयी आवर्तें निकालते थे, 21 और 7 28, 28 और 2 30, 30 में से 0 जोड़े 30 और 30 में से 2 घटा दिए 28 ही आपका टीपी निकल आएगा। अब एपी, एपी का फॉर्मूला हमारा क्या था? एपी का फॉर्मूला था टीपी बड़े एल, टीपी भाग में एल। ये 0 को अगर मैं इससे भाग दूंगा तो कुछ नहीं आएगा, 5 को 5 से अगर टीपी बाई एल है, सॉरी बेटा, ये टीपी है आपका, और ये मैं आपको इससे दिखा देता हूँ, ये टीपी है और ये एल है। 0 को 0 से भाग दूँ 0 आएगा, 5 को 1 से भाग दूँ तो 5 आ जाएगा, 12 को 2 से भाग दूँ तो 6 आ जाएगा, 21 को 3 से भाग दूँ 3 7 21, 28 को 4 से भाग दूँ 7 आ जाएगा, 30 को 5 से भाग दूँ 6, 30 को 6 से भाग दूँ 5 और 28 को 7 से भाग दूँ 4। ये आपका एपी आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये हमारा क्या था फार्मूला? टीपी एन -1। ये देखिए टीपी, इस टीपी से अगर निकालना चाहें 5, 0 का 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 21 में से 12 गए 9, 28 में से गया 7, यानी ये बाद वाला टीपी है और ये पहले वाला टीपी है। इन दोनों के अंतर को, यही हमारी परिभाषा थी। और कुल उत्पाद का मतलब सिग्मा एमपी, एमपी का जोड़ था, और एपी का मतलब टीपी बाई एल था। टीपी को एल से भाग कर दें। ये सारणी आपको सिर्फ पहले एमपी बनाना है ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए बेटा, अब इसका अलग अलग अगर डायग्राम से समझें हम तो क्या होगा? डायग्राम नीचे आप, हमने हमेशा बात की है स्वतंत्र चर लेना है। नीचे हमें आश्रित चर बराबर में रहेगा। यहाँ स्वतंत्र चर कौन सा है बेटा? बताइए, सोचिए। स्वतंत्र चर श्रम है, जबकि आश्रित, यहाँ पहले टीपी दिखा लीजिए पहले, और यहाँ लेबर ले लीजिए। लेबर 7 तक है, यहाँ मैं 7 तक निशान लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। और इधर टीपी कहाँ तक जाएगा? 5, यहाँ से लगा लेता हूँ, 5 10 15 20 25 30। ठीक है। अब यहाँ देखिए, एल 0 है तब टीपी 0 है। एल जब 1 है तो टीपी क्या है? 5 है। एल 1, टीपी 5। एल 2, ये रहा 2, टीपी 12, 5 10 और 2 यहाँ से इसकी सीध में है। एल 3, टीपी 21। एल 3, 5 10 15 20 25 30, यानी 20 यहाँ है तो 20 के बाद 21 यहाँ होएगा। मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।
टीपी 4 है तब सॉरी L 4 है तो टीपी 28 है, L 4 है तो टीपी 28 है, यहाँ चला आएगा। L 5 है तो टीपी 30 है, L 5 है तो टीपी 30 की सीध में आ जाएगा। और L जब 6 है तो भी टीपी 30 है, ये लीजिए। L 7 है तो टीपी 28 है। ये इस प्रकार का ग्राफ बना दीजिए, बन जाएगा टीपी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एपी, यहाँ एपी बना लीजिए। वही तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड में हम लेबर लेंगे, ठीक है, और इस साइड में एपी ले लेंगे। एपी देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक 7 एक हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए श्रम जब 1 है तो एपी कितना है, 5 है बेटा। श्रम जब 2 है तो एपी कितना है, 6 है। ये देखिए श्रम जब 3 है तो एपी कितना है, 7 है, ये देखिए। और जब श्रम 4 है तो भी एपी 7 ही है। श्रम जब 5 है तो एपी 6 है। इस तरह से ग्राफ बनाते चले जाइए। जब 6 होगा तो 5, और जब 7 है तो 4। इस प्रकार का बन जाएगा आपका एपी। ठीक है। और एक रहता है आपका एमपी। एमपी वही 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ हम श्रम परिवर्तनशील कारक ले लेंगे और यहाँ एमपी ले लेंगे। एमपी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इधर से ले लीजिए आप उसी तरह। ये श्रम 1 2 3 4 5 है और ये आपका एमपी है, ये वाला। 0 है तो 0, 1 है तो 5, 2 है तो 7, 3 अगर L है तो एमपी आपका रहेगा 9, और यदि 4 है तो एमपी रहेगा 7, और 5 है तो एमपी रहेगा 2, और 6 है तो एमपी रहेगा 0, यहाँ आ जाएगा। और ये 7 है तो -2, -2 का मतलब बेटा 1 2 यहाँ नीचे चला आएगा इसकी सीध में। ये आपका एमपी वक्र बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद तीनों की परिभाषा, तीनों के सूत्र, तीनों की तालिका एक साथ बना लीजिए और डायग्राम अलग अलग बना के समझा दीजिए। शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है बेटा। अगर फिर भी